यशोदानन्दना यमुना जय राधा माधव जन वल्लभ जय राधा माधव जन यशोदानन्दन व्रज जनना यशोदानन्दन व्रज जनना यमुना जय राधा माधव जय जन वल्लभ हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुजनतां श्रीपरमानन्दमाधवं सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकशतफलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्यं सर्वलोकैकदृक्प्रदं सर्वभागवतः प्राणं श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्ते। नमस्ते गौरवान् कृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्ते। मदेकबन्धु मत्संगे मद्गुरु मद्महाधनं मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अतिनिचो जतो करो हानं च कदाचिन्या प्रेमनारुत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 36। यदि एवं तर्हि व्यादेहि इति उक्तः सः भगवान् हरिः व्यादत्तः अव्याहत ऐश्वर्यः क्रीडा मनुजबालकः। यद्देवं तर्हि व्यादेहीत् युक्तः स भगवान् हरिः व्यादता व्याहतैश्वर्यः क्रीडामनुजबालकः। यदेवं तर्हि व्यादेहीत् युक्तः स भगवान् हरिः व्यादता व्याहतैश्वर्यः क्रीडामनुजबालकः। यद्यैवं तर्हि व्यादेहीत् युक्तः स भगवान् हरिः व्यादत्ता व्याहते ऐश्वर्यः क्रीडामनुजबालकः। यदेवं तर्हि व्यादेहीत् युक्तः स भगवान् हरिः व्यादत्ता व्याहतैश्वर्यः क्रीडामनुजबालकः। यदेवं तर्हि व्यादेहीत्
युक्तः स भगवान् हरिः व्यादता व्याहेत ऐश्वर्यम् क्रीडामनुज बालकः यदेवं तैर्व्यादेहि युक्तः स भगवान् हरिः व्यादत्ता व्याहतैरैश्वर्यः यदेवं तैर्व्यादेहीत युक्तः स भगवान् हरिः व्यादत्ता व्याहतैश्वर्यः क्रीडामनुज बालकः यदेवं तैर्व्यादेहीत युक्तः स भगवान् हरिः व्यादत्ता यदि यदि एवं ऐसा है तरी तो व्यादेही अपना मुख मुख खोले, मैं देखना चाहती हूँ। इति उक्तः माता यशोदा द्वारा ऐसा आदेश दिए जाने पर शाह उस भगवान हरि परमेश्वर ने व्यादत अपना मुंह खोल दिया। अव्याहत ऐश्वर्य भक्ति में बिना किसी कमी के ऐश्वर्य से समग्रस्य क्रीड़ा लीला का खिलवाड़ मनुज बालक मनुष्य के लड़के की तरह। श्लोक के अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद की जय। माता यशोदा ने कृष्ण को धमकाया, यदि तुमने मीठी नहीं खाई है तो अपना मुंह पूरी तरह खोलो। इस पर नंद तथा यशोदा के पुत्र कृष्ण ने मानवी बालक की तरह लीला करने के लिए अपना मुंह खोला। यद्यपि समस्त ऐश्वर्य के समय भगवान कृष्ण ने अपनी माता के वात्सल्य प्रेम के ठेस नहीं लगाई, फिर भी उनका ऐश्वर्य स्वतः प्रदर्शित हो गया। यदि समस्त ऐश्वर्य से भगवान कृष्ण अपनी माता के वात्सल्य प्रेम को ठेस नहीं लगाई, फिर भी उनका ऐश्वर्य स्वतः प्रदर्शित हो गया, क्योंकि कृष्ण का ऐश्वर्य किसी भी स्थिति में विनष्ट नहीं होता, अपितु उचित समय पर प्रकट होता है। तात्पर्य अपनी माता के स्नेह भाव को डिगाए बिना ही कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया और अपनी प्राकृतिक ऐश्वर्यों को प्रदर्शित कर दिया। जब किसी व्यक्ति को भांति भांति का भोजन परोसा जाता है तो उसमें सैकड़ों व्यंजन हो सकते हैं, किंतु यदि किसी को साधारण शाक पालक ही पसंद है तो तब उसी को खाना चाहेगा। इसी तरह यद्यपि कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण थे, किंतु जब उन्हें माता के साथ आदेश से बालक की तरह अपना मुंह खोलना पड़ा तो उन्होंने वात्सल्य रस की दिव्य विनोद की उपेक्षा नहीं की।
ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तत्त्वकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासादि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो दशम स्कंद की माता यशोदा के सामने भगवान कृष्ण ने किस प्रकार अपना प्राकृतिक स्वाभाविक ऐश्वर्य प्रदर्शित किए, क्या इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। यदिवं तहिर्व्यादेहित युक्तस्य भगवान है। जब माता ने देखा सारे बच्चे लोग आके कंप्लेन किए कि कान्हा ने मिट्टी खाई, तो माता को ये, और खास करके बलराम जी जब बोले, भगवान बोले ये तो सब मेरे ऊपर गुस्से हैं इसलिए सब कर रहे हैं, लेकिन ये भगवान का था, ये लीला का ही। भगवान जब माता यशोदा मैया ने कहा, अगर तुम सोचते हो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भगवान किस प्रकार अपना मुंह खोले माता के कहने पर। अगर यहाँ सारे आचार्य लोग तरह तरह की भाष्य उन्होंने दिए, लेकिन इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, फिर भी उनका ऐश्वर्य स्वतः प्रदर्शित हो गया, क्योंकि कृष्ण का ऐश्वर्य किसी भी स्थिति में विनष्ट नहीं होता, अभी तो उचित समय पर प्रकट होता है। भगवान का ऐश्वर्य भगवान के साथ हमेशा रहता है और समय समय पर ये प्रकटित होता है। जो भाग्यवान लोग ही ऐश्वर्य को देख सकता है, और आते भागे जो भाग्यवान नहीं है उनको दर्शन करना बहुत, वो भ्रमित होते हैं। देखा गया है भगवान का ऐश्वर्य को देख करके बहुत लोग समझ नहीं पाए और विस्मित हो चुके हैं। देवता लोग को देख करके भगवान का ऐश्वर्य को, जब भगवान दिखाया अपना ऐश्वर्य, बहुत जगह में भगवान दिखाया, कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में भी भगवान दिखाया अपना ऐश्वर्य, अनेक स्थल पर भगवान ऐश्वर्य दिखाया, ब्रज में भी कई कई जगह में भगवान ऐश्वर्य दिखे। जिस प्रकार माता के सामने अभी ऐश्वर्य दिखाने जा रहे हैं, पूरी
माँ ने बोला अगर तुम सच बोलते हो तो मुंह खोलो, अगर तुम मिट्टी नहीं खाते तो मुंह खोल दिया भगवान। और अभी काल श्लोक ये पढ़ेंगे, वो कल बहुत सुंदर सा आएगा ये सारी चीज किस प्रकार। तो भगवान का ऐश्वर्य अनंत ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्य 6 ऐश्वर्य भगवान में हमेशा भरपूर रहता है। और लेकिन ऐसा नहीं है भगवान ये ऐश्वर्य के माध्यम से, लेकिन ये भगवान का भगवत्ता है। अगर ऐश्वर्य जो माधुर्य भगवान का माधुर्य और ऐश्वर्य 2 भाव हैं, ऐश्वर्य और माधुर्य। कुछ लोग ऐश्वर्य भक्त होते हैं, कुछ लोग माधुर्य भक्त होते हैं। ऐश्वर्य भक्त लोग भगवान का ऐश्वर्य को देख करके वो तो भगवान के चरण में समर्पित होते। भगवान कितने महान है, कितना सारा संसार उनमें समा हुआ है। भगवान अर्जुन बोलता, अर्जुन मेरा ऐश्वर्य तो अनंत है, तुमको क्या बताओ। इसलिए एकांशेन स्थितो जगत, मैं तो एक अंश में मेरा सारा जगत को एकांशेन स्थितो जगत, मेरा ऐश्वर्य अनंत है। कौन सा मैं क्या देखना चाहते हो, क्या समझना चाहते हो। तो इसलिए भगवान गीता में जगह जगह पर अपना ऐश्वर्य के बारे में बताया। मैं किस प्रकार मेरा ऐश्वर्य को कौन समझ सकता है, कौन देख सकता है इसी जगत में। कण कण में भगवान है, दिखता है कौन, देखने वाला ये भगवान का भगवत्ता है। सर्वत्र पाणी पाद सर्वत्र श्रुतिमन लोके, भगवान का कान सब जगह में है, भगवान का आंखें सब जगह में है, भगवान के हाथ पांव सब जगह में है। लेकिन देखने वाला कौन देखता है, जो निर्मल हृदय, जिनके निर्मल हृदय है, शुद्ध अंतकरण है, वही भगवान का सत्ता को अनुभव कर सकता है, ऐश्वर्य को अनुभव कर सकता है। तो ऐश्वर्य माधुर्य लीला गुण रूप नाम, माधुर्य लीला जो भगवान का माधुर्य, सो माधुर्य हरे सर्व चित्त, भगवान सबके चित्त को अपने माधुर्य, जो अपने सौंदर्य से सारे चित्त को हरण करते हैं। तो माधुर्य और ऐश्वर्य माधुर्य के सामने वास्तविक भगवान जहां जहां भी, खास करके ब्रज में जहां जहां भी ऐश्वर्य प्रकट किए हैं, लेकिन माधुर्य के सामने तो ऐश्वर्य भी कम पड़ जाता था। इसलिए यद्यपि भगवान सर्वेश्वर हैं, सारे ऐश्वर्य उनके साथ मौजूद हैं, सब हर स्थिति में हैं, लेकिन माधुर्य रस एक अलग प्रकार के रस हैं, जो रस माधुर्य में सामने ऐश्वर्य छुप जाता है। ऐश्वर्य का कोई प्रभाव नहीं है। भगवान आज भी पेठा में नारायण रूप धारण करके हैं, तो नारायण भगवान दिखाए गोपियों को, मैं नारायण हूँ, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा ब्रजवासियों के सामने। वो दिखा देते मैं नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण करता हूँ, अरे ऐसे मेरा ऐश्वर्य है, सारा ब्रह्मांड पूरा सब सारा जगत, लेकिन ब्रजवासियों के सामने छोटा सा लाला है कहते हैं। तो वही जो ब्रह्मांड को पूरी भगवान दिखाना चाहता है माता को पूरी उनके मुंह में, लेकिन माता के लिए क्या है, मेरा लाला है, छोटा है, ये क्या है, कुछ देख लिया मैं। कल हम लोग इसको अच्छा से पढ़ेंगे, टीकाओं का सब पढ़ेंगे, लेकिन आज यहाँ सुखदेव गोस्वामी जो बोल रहे हैं, अपनी माता के स्नेह भाव को डिगाए बिना ही कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया और अपनी प्राकृतिक ऐश्वर्य को प्रदर्शित कर दिया। जब किसी व्यक्ति को भांति भांति के भोजन परोसा जाता है तो उसके सैकड़ों व्यंजन हो सकते हैं, किंतु यदि किसी को साधारण शाक पालक ही पसंद है तो वह उसी को खाना चाहिए, जिसी में जो रुचि, मैं कहने का तात्पर्य जिसी में जिसका रुचि है। सैकड़ों भोजन से भी उसका शांति नहीं मिला, क्यों चाहता है तो भाई वो पालक पनीर जरूरत नहीं, साग भात ही, साग रोटी ही
ठीक है, कितना भी पकवान, कितनी कितनी 56 व्यंजन, क्या पूरी 1000 आइटम बना हुआ है, लेकिन जिसमें जो प्रीति है, जिस भोजन में जिसका इच्छा है, इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जिसके किसी यदि वो पसंद का जो व्यंजन हो उसके लिए वो ना अच्छा। किसी को कड़ी चावल का चावल पसंद नहीं, किसी को पराठा, दही पराठा फर्स्ट क्लास है, आलू पराठा किसी को पसंद नहीं, और वो ही बोला हो गया आज मन का ये हो गया। तो यशोदा माता का जो भावनाएं हैं कृष्ण को कैसे ये करना, सबका ऐश्वर्य, कोई ऐश्वर्य में, कोई माधुर्य में है, कोई वात्सल्य में है, तो इसी के चलते सबका अलग अलग भावना है, अलग अलग प्रेम है। तो उसी को वो प्रेम उनके लिए, उनके जीवन के लिए और उनके लिए वो सब बहुत बड़ा है। इस प्रकार इसी तरह यद्यपि कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण थे, किंतु अब जब उन्हें अपनी माता के आदेश का पालन की तरह अपना मुंह खोलना पड़ा, तो उन्होंने वात्सल्य रस के दिव्य विनोद से उपेक्षा नहीं की। तो वात्सल्य रस ऐसा ही यशोदा माता का था, तो भगवान उनके सामने ऐश्वर्य का प्रकट किया, लेकिन फिर भी उनमें कोई अंतर नहीं पड़ा। जिस प्रकार गोपियों के सामने भगवान भी चतुर्भुज नारायण रूप धारण कर लिए थे, लेकिन गोपियों ने दंडवत किया, नमस्कार किया, भाई हमारे कृष्ण को दो, कृष्ण कहाँ है। तो उनका ज्यादातर लोग तो ऐसे करते हैं, क्योंकि भगवान नारायण का दर्शन हुआ, लेकिन नारायण के भगवान कृष्ण उनके लिए सब कुछ है। नारायण से भी मांगा वो कृष्ण को दिलाओ, अगर आप चाहते आपका ये है तो कृष्ण। तो भगवत भक्तों का यही भावना है। अगर हम एक अनिष्ठ भक्त हैं, भक्ति में, शुद्ध भक्ति में हम लगे हुए हैं, तो ये भावना होनी चाहिए भक्त के हृदय में। इसी तरह यद्यपि कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण थे, किंतु अब उन्हें अपनी माता के आदेश का पालन की तरह अपना मुंह खोलना पड़ा, तो उन्होंने वात्सल्य रस की दिव्य विनोद का उपेक्षा नहीं किया। तो उन्होंने माता का कोई भी भाव टिके बिना उन्होंने अपना ऐश्वर्य को भी प्रदर्शित कर दिया। देखा ये मैं कैसा हूँ, अब क्या सोच रहे हैं, मैं दिखाया, मैं ऐसा किया। भगवान अपना दिखाना चाहते हैं। जगह जगह में, अलग अलग जगह जहाँ भी भगवान अपना ऐश्वर्य, बलराम जी भी अपना ऐश्वर्य दिखाए। जब भगवान माता ने बांधेंगे, अभी बलराम गुस्सा होगा, जब जानता है कौन है वो, कौन है, अरे वो तो नारायण है, नारायण है, अच्छा, और अरे पूरा अवतार का अवतारी है, वो ऐसा अनंत है, वो तो ऐसा क्या था, राम है, वही तो विष्णु है, वही तो नारायण है, वही अध्यक्ष है, हाँ सब है, वही जानता नहीं है क्या कर। तुम कौन है? मैं बलराम, मैं तो एक फुकार से सब कुछ जला दूंगा, सो शेष कर दूंगा। हाँ अच्छा, सब कर दे। जो यशोदा माता लाठी लेकर भागा मारने के लिए, जो बलराम भी भागे, सब भागे, अभी सबको अभी सीधा कर दूंगा तुम लोग। तुम हमारे घर, मेरे घर में सब आ गए, बलराम साहब, नारायण, सारे देवता सब आ गए हमारे घर, और सब भागे। जो स्वयं बलराम जी भी भागे, जो संकर्षण स्वयं चतुर्भुज का पहला ये मूल भगवान का प्रथम विस्तार, वो लोग भी भाग्य, तो सब भाग्य। तो भगवान यहाँ प्रेम के प्रीति के सामने भगवान का ऐश्वर्य बहुत छोटा पड़ जाता है, तो ये दिखाया था। लेकिन यहाँ माता के सामने भी भगवान अपने ऐश्वर्य प्रदर्शित करना चाहेंगे, कर ही दिया, खोल दिया, अभी देखेंगे, माता को दिखाएंगे मैं कैसा हूँ, मैं तो पूरी जगत का आधार हूँ, सारी जगत मेरे भीतर है, पूरा ब्रह्मांड मेरा भीतर है, मैं पूरी भगवान में हूँ, भगवान। लेकिन माता को क्या लगेगा, माता को साधारण बालक, उसको खिलाएगा नहीं, पिलाएगा नहीं, भूख लगेगा, ये रोएगा, कमजोर हो जाएगा, ऐसा जिस प्रकार साधारण माता, जिस प्रकार भगवान के लिए भी माता इस प्रकार सोचती है।
साधारण बालक साधारण बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ जो सीता माता स्वयं परम पुरुष भगवान के प्रति उसके व्यक्त करती है। तो इस प्रकार ऐश्वर्य के सामने और माधुर्य के सामने भगवान जो ऐसे शुद्ध भक्तों के सामने ऐश्वर्य ज्यादा समय तक टिकता नहीं और कोई वैल्यू भी नहीं है। इसलिए जो जिसी का इच्छा है, आप कितने भी हो फर्स्ट क्लास चीज, तो यहाँ कहावत है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर स्वाद अदरक का क्या स्वाद, लेकिन हमारा क्या ना सुअर, हमारा उधर बोलते उड़िया बोलते उड़ीसा में बोलते सुअर को पाचिला कर दो, मैंने पक्का हुआ केला उसको क्या है, उसको तो चाहिए वो मल चाहिए ना, फ्रेश मल चाहिए बस, उसी को उसके उसमें वो आनंद। लेकिन वो पका हुआ केला उसको क्या, पका हुआ केला को इतना महीना नहीं जाता। तो जिसके जो रुचि है वास्तविक रुचि के हिसाब से, लेकिन वो तो साधारण स्तर का है, लेकिन साधारण उदाहरण, लेकिन ये उदाहरण तो यहाँ पर नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो लोग अपना भोजन साग भात को पसंद करते, साग रोटी पसंद करते, उनके लिए पनीर या दूसरी कुछ मायना नहीं। और इसलिए यहाँ जो रस में जो जैसे जो है उसी रस में वो लोग रहते हैं, और उसके लिए वही चीज बड़ा है। जिस प्रकार 5 रस हैं, 5 रस में संत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, शांत तो छोड़ो, दास्य सख्य वात्सल्य जो 4 रस है, 4 रस से अलग 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 होने के कारण सबका अलग अलग भावना है, भाव में अलग अलग भाव है। इसलिए ये क्रीड़ा मनुज बालक, एक मनुष्य बालक की तरह उन्होंने क्रीड़ा कर रहे। जिस प्रकार मनुष्य शिशु जैसे क्रीड़ा करते, भगवान इस प्रकार क्रीड़ा करने लगे। क्रीड़ा मनुज बालक, मनुष्य लड़के की तरह उन्होंने ऐसा मानवी बालक की तरह लीला करने के लिए अपना मुंह खोला। जिस प्रकार बहुत सारे माधुर्य लीला और ऐश्वर्य तादृत न हईले हो ऐश्वर्य, अगर माधुर्य लीला में ऐश्वर्य आवृत नहीं होता, लेकिन समय उपयुक्त काल पर स्वयं प्रकाशित हो जाता है। माधुर्य में ऐश्वर्य आवृत नहीं होता है, लेकिन माधुर्य लीला ऐश्वर्य आवृत नहीं होने पर भी उपयुक्त काल में स्वयं प्रकाशित हो जाता है। इसलिए भगवान का ऐश्वर्य अप्रतिहत है। माधुर्य में ऐश्वर्य अगर ना होने पर भी, लेकिन समय समय पर वो ऐश्वर्य दिखाई पड़ता है। भगवान नहीं चाहते हैं अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐश्वर्य अपना, महाप्रभु नहीं चाहते थे अपनों को दिखाने के लिए, लेकिन कभी कभी वो दिख जाता था। महाप्रभु नहीं चाहते थे, छुप के रहना चाहते थे, लेकिन कभी कभी लोग देखते थे। ये रामानंद राय देखा कितना बड़ा, क्या तेज निकल रहा है सन्यासी से ये सारा। फिर काशी में भी जब देखे बैठे तो अरे ये तो नारायण जैसा दिखता है, ये पूरा ऐसा। तो महाप्रभु नहीं चाहते थे अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए, लेकिन वो ऐश्वर्य सत्व कभी भगवान कृष्ण जब यहाँ ब्रज में थे तो वो दिखाते नहीं थे ऐसा ऐसा, लेकिन कभी कभी वो ऐश्वर्य, तो ये ऐश्वर्य कभी ऐसे नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है कि माधुर्य है तो ऐश्वर्य नहीं, ऐश्वर्य भी है, लेकिन वो कभी कभी वो
दिखाई पड़ता है। भगवान जब जब ब्रज में जैसे जैसे लीला करते हैं तो कभी कभी अपना ऐश्वर्य प्रकट हो जाता था। इसलिए यहाँ कृष्ण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, ना होने पर भी लेकिन ऐश्वर्य अप्रतिहत, माधुर्य लीला और ऐश्वर्य प्रकटित ना नहीं होने पर इसी में ऐश्वर्य अभाव नहीं होता है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने लीला की, बहुत जगह में उन्होंने मानव लीला जैसे किया और लोग समझ नहीं पाए, अर्जुन पांडव लोग भी समझ नहीं पाए। लेकिन जब युद्ध भूमि में अर्जुन गया, भगवान ने दिखाया पूरी अपना ऐश्वर्य उस समय पूरा। लेकिन वो सोचता था ये साधारण है जैसा, सब लोग सोचते थे ये साधारण है, लेकिन जब उन्होंने दिखाया अपनी ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य तो हर समय मौजूद रहता है ना। तो इस प्रकार तब उन्होंने सब लोग जग गए पूरी, अरे हाँ ये तो पूरा है। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं माधुर्य लीला ऐश्वर्य प्रकटित ना होने पर भी ऐश्वर्य का कोई अभाव नहीं होता। समझ में आ रहा है? कभी कभी लोग बोलते हैं कृष्ण नारायण भगवान है, कृष्ण कहाँ है? लेकिन अगर देखा जाए कृष्ण ही तो नारायण बने। जब पहले दिखाया, पहले 2 भुज से चतुर्थ, आप सोचेंगे नहीं अभी तो ऐश्वर्य नहीं दिखा रहे, मतलब इसमें है नहीं ऐश्वर्य। इसमें भगवान में ऐश्वर्य है पूरी, उनके वो शक्ति है। शक्ति नहीं हुआ तो दिखाते कैसे? कभी कभी लोग सोचते ना, तो इसलिए वो माधुर्य में भी ऐश्वर्य है। जैसे पूरा बच्चे जैसे पूरी चलते थे भगवान, बहुत सुंदर। जहाँ जब कंस के युद्ध उनके ये में गए, रंगभूमि में गए, कंस का जो क्या था हाँ उसको अखाड़ा, क्या वो इसका अच्छा शब्द है, कंस ने जो धनुर्यज्ञ किया था और उसमें अखड़ा का और कुछ वो उसमें वो पूरा जो रखा था ये सारे प्रोग्राम, जब भगवान गए तो सब लोग को देखेंगे तो साधारण कितने सुकुमार बालक हैं और इतनी बड़े बड़े मल्लों का साथ ही उन्होंने युद्ध करा रहा है, मल्लों का साथ उनको फाइटिंग। ये कैसा है? सब लोग कितने ये हो गए। लेकिन क्या भगवान थोड़ी डरे? भगवान तो डरे, तो वहां भी ऐश्वर्य था, उनमें वो शक्ति है। और लेकिन वो जिस भाव में जो है उस प्रकार वो दिख रहा है। मल्लों को लगा और ये तो हमारे बाप का बाप है। मल्ल जो होते हैं ना वो पूरा शरीर उनका, लेकिन भगवान का शरीर हट्टा कटा क्या था? हट्टा कटा तो नहीं था, पूरी सुकुमार शरीर था। बहुत कितना 10-11 साल के लड़के थे। 10-11 साल का लड़का कितना, कोई मल्ल दिखता है क्या? मल्ल नहीं दिखता। लेकिन वो भी देखने लगे, अरे बाबा ये तो भयंकर मल्ल है। तो इसी प्रकार जो गोपियां, मातृ स्थानीय गोपियां हैं, वो देखने लगे अरे कितने सुकुमार बालक हैं और इनको कैसे लड़ा रहा है, ये तो कंस महाराज, तो ये तो इसका भीतर खराब भावनाएं हैं, ये ऐसे मरवाना चाहता है, लगा तो मरवाना चाहता है बालकों को। नहीं तो इसके साथ ये कोई बराबर है? ये जो लड़ाई हो रहा है, ये जो स्पर्धा चल रहा है, क्या बराबर की स्पर्धा है? बराबर की स्पर्धा नहीं है। नंद महाराज ये लोग देखिए बराबर की स्पर्धा नहीं है। इतने छोटे छोटे बालकों के साथ है वो पूरा मल्ल युद्ध पूरा चल रहा है, ये थोड़ी। तो इस प्रकार भावनाओं के हिसाब से जिस भावना जैसा है, कंस को लगा ये तो महाकाल, तो महाकाल ये तो पूरा ये साधारण नहीं, तो पटक दिया सब कह करके भगवान ने। तो हर समय मौजूद भगवान का ऐश्वर्य हर समय मौजूद रहता है। इसलिए ये क्रीड़ा करने, माधुर्य लीला करने पर भी उनमें ऐश्वर्य विद्यमान रहता है, कमी नहीं रहता। नहीं अभी मनुष्य लीला कर रहे हैं, उनमें ताकत नहीं है, उनमें ऐश्वर्य नहीं है, हर समय भगवान में ये सारे ऐश्वर्य रहता है।
प्रकट नहीं करते, अप्रकट रहता है। भगवान ने दिखाया, प्रकट नहीं किया था लेकिन युद्ध भूमि में प्रकट किया। जब अर्जुन को मोहग्रस्त हुआ, अर्जुन बोला आप देखना चाहता हूँ आप कैसा है, कैसे भी सारा संसार में व्याप्त कैसे है। मैंने दिखाया पूरी चराचर में कैसे व्याप्त है। भगवान दिखाया मैं सब जगह व्याप्त हूँ, कहाँ पर नहीं। तो इस प्रकार भगवान ने, कल हम लोग पढ़ेंगे, कल बहुत सारे टीका हैं, कल लेकर आएंगे, कुछ अच्छा आगे करेंगे, पढ़ेंगे प्रे करके। क्या देखा माता आपने, भगवान ने अपने मुख से क्या दिखाया माता को। मानव शिशु मुंह खोलता है तो क्या दिखता है, वही दांत जीव है ना। लेकिन भगवान ने दिखाएगा, देखो क्या हो, पूरी संसार को दिखा दिया भीतर। असंभव जो। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।